हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में बताया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। मीन्स फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के अंदर होती है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये बॉडी के अंदर होती कैसे है? देखिए बेटा, जो स्पर्म है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? दैट इज मेड इन द टेस्टिस ऑफ द मैन एंड दैट स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वैगिना ऑफ द वुमेन थ्रू पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन और मेटिंग। तो वो जो sperms हैं that are introduced into the vagina of the woman by the penis, and the sperms are highly active and mobile. sperm जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और मोबाइल होते हैं and that sperms are reaches into the oviduct और fallopian tube। जब मैंने आप लोगों को जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है का स्ट्रक्चर बताया था, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर जो है यहाँ पर जो है ओवरी प्रेजेंट होती हैं और इधर जो है ये जो है ओविडक्ट्स होती हैं। अब ये जो ओविडक्ट्स और फिलोपियन ट्यूब्स है, यहाँ पर जो स्पर्म है वो वैगिना के थ्रू होकर जो है पहुँचता है और यहाँ पे पहुँच जाता है। तो जो हमारी जो वुमेन की ओवरीज हैं, ओवरीज जो है ये एग प्रोड्यूस करती हैं और ये एग जो है यहाँ पे पहुँचता है। अब यहाँ पर जो है फिलोपियन जो ट्यूब और ओविडक्ट है, यहाँ पे स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है। एग और ओवा भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो फ्यूजन है एग और ओवा का, इट रिजल्ट या इट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। स्पर्म और एग जो है या ओवा जो है ये फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। अब ये जो जाइगोट है ये यहीं पर ही यहाँ पर जो है स्पर्म प्लस जो है एग फ्यूज करते हैं। फ्यूज करके यहाँ पर फॉर्मेशन होती है जाइगोट की। और ये जो जाइगोट है ये डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स। जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स एंड चेंजेस इनटू ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर, हॉलो बॉल ऑफ 100 सेल्स। वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है और इस बॉल को अब क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। ये जो एम्ब्रियो है दैट सिंक इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ये एम्ब्रियो जो है यहाँ पे जाइगोट जो है ये डिवाइड करके एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है और ये जो एम्ब्रियो है ये एम्बेडेड हो जाता है थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में। और ये जो एम्बेडिंग है, द एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो, the embedding of the embryo in the thick lining of the thick lining of the uterus, thick lining of the uterus is called implantation। इस प्रोसेस को हम कहते हैं implantation। when embryo get embedded in the thick lining of the uterus after reaching here, after implantation के बाद जो है इस एम्ब्रियो और यहाँ पर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस के बीच में जो है एक टिश्यू डेवलप हो जाता है। दैट टिश्यू इज कॉल्ड प्लेसेंटा। एक स्पेशल तरह का जो है कनेक्शन बन जाता है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। अब ये जो प्लेसेंटा है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है बेटा प्लेसेंटा का कि जितना भी मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट की जो है ट्रांसफर होना है, दैट इज ओनली टेक प्लेस थ्रू दिस कनेक्शन, दैट इज द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। यहाँ से लेके फर्टिलाइजेशन तक से लेकर अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन। तो नेक्स्ट टर्म हमारी आ गई कि द टाइम पीरियड
the time period from the fertilization up to the birth of the baby is called gestation period. And this period, ये जो period है ये कितना होता है? The gestation period in human or woman is about 9 months or about 38 weeks. After this period, during the gestation period, यहाँ हम लोग कहेंगे कि ये जो फीटस है ये ग्रो होता है. फीटस हम किसे कह रहे हैं? फीटस हम लोग जो है एम्ब्रियो को कह रहे हैं. एम्ब्रियो को ही फीटस कहते हैं. तो गेस्टेशन पीरियड, ये जो 9 मंथ का पीरियड होता है, इस दौरान क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो है ये ग्रो करके जो है एक बेबी में डेवलप हो जाता है. और बर्थ जो है ये बिगिन हो जाता है व्हेन द स्ट्रॉन्ग मसल्स इन द वॉल ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट आता है बेटा मेंस्ट्रुएशन. नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में. व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन, तो देखिए बेटा, मेंस्ट्रुएशन जो है ये क्या है? ये एक सेक्सुअल साइकिल है फीमेल्स के अंदर. द सेक्सुअल साइकिल in females is called menstruation. और ये जो सेक्सुअल साइकिल है या ये मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम लोग इसे कहते हैं, ये है क्या? देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हेन अ गर्ल रीचेस प्यूबरिटी एट द एज ऑफ अबाउट 10 to 12 years, the sex hormones are released into her body, and that sex hormones causes some of the egg in her ovaries to become mature. After maturing, the egg that is released from the ovary into the oviduct once every 28 days, and this is called the ovulation. इस पीरियड को ovulation कहते हैं when egg is released from the ovary into the oviduct or fallopian tube. तो ये जो बिफोर ओवुलेशन है कि एग रिलीज होने से पहले द इनर लाइनिंग जो होती है यूट्रस की, दैट बिकम थिक एंड स्पॉन्जी एंड फुल ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स एंड प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम और एग. तो बेटा देखिए कि ये जो ओवुलेशन है, ओवुलेशन से पहले जो यूट्रस की लाइनिंग है, यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो थिक और स्पंजी हो जाती हैं ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज से, ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर करती हैं उस फर्टिलाइज एग और ओवम को रिसीव करने के लिए. और अगर ओवम जो है, अगर एग जो है दैट इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म इन द फीमेल बॉडी, then the thick and the soft inner lining of the uterus is no longer needed. अगर तो sperm fertilized जो है कर देता है एग को, तो प्रेगनेंसी जो है बिगिन हो जाती है. और अगर जो है एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता स्पर्म के द्वारा, तो जो थिक और सॉफ्ट जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, जिन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया होता है अब ये फर्टिलाइज ओवम को रिसीव करने के लिए, तो वो जो सारी लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती हैं. तो ये जो थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस along with the blood vessels and the dead ovum come out of the vagina in the form of a bleeding, that is called menstruation. And menstruation जो है that occurs 40 days after ovulation and usually lasts for about 3 to 5 days. After menstruation is over, the inner lining of the uterus start building up again so that it become ready to receive the next ovum. तो अगर तो menstruation के बाद जो है
फिर से जो है यूट्रस की लाइनिंग जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती हैं, ताकि वो नेक्स्ट ओवम को जो है उसके लिए अपने आप को, नेक्स्ट एग के लिए अपने आप को जो है प्रिपेयर कर सकें। और अगर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता, फिर से जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। और इसी जो है ये जो साइकिल है ये अगेन एंड अगेन रिपीटेड होता जाता है आफ्टर 28 डेज। एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज होली कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। तो इस तरह से जो है बेटा, अगर हम जो है इसकी डेफिनेशन लेते हैं, ये जो है हमारी मेंस्ट्रुएशन की, तो ये क्या है एक्चुअली है ये क्या, द breakdown and removal of the inner thick and soft lining of the uterus along with its blood vessels in the form of vaginal bleeding is called menstrual cycle, and it lasts for about 3 to 5 days. And बेटा this is very very important. नेक्स्ट जो है आता है बेटा मीनार्च। नेक्स्ट टर्म जो है इम्पोर्टेंट टर्म है ये भी, मीनार्च। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन और menstrual flow begins at puberty when the girl or woman is around 10 to 12 years of age. The first occurrence of menstruations at puberty is called menarche. कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो प्यूबरिटी एज पे ही बिगिन होता है, जब जो गर्ल और वुमेन है वो 10 to 12 ईयर एज की हो जाती है। और जो फर्स्ट अक्रेंस है मेंस्ट्रुएशन की एट द एज ऑफ प्यूबरिटी, दैट इज कॉल्ड मीनार्च। और मीनार्च जो है इट इज द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए गर्ल और वुमेन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टर्म आती है मीनोपॉज। तो मीनोपॉज क्या है? दिस इज द permanent stoppage of menstruation in a woman। जब इस साइकिल की जो है, जब इस पीरियड की जो है परमानेंट स्टॉपेज हो जाती है वुमेन के अंदर, तो इस स्टेज को हम कहते हैं मीनोपॉज स्टेट। एंड दैट अकर इन वुमेन एट द एज ऑफ अबाउट 45 to 50 years। And moreover, a woman stops ovulation at menopause and can no longer become pregnant. That's all about the fertilization.